मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट एंड इलेक्ट्रिक करंट। इसमें हमने इस चैप्टर में हमने दो पार्ट पढ़े थे। फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हमने ये पढ़ा था कि अगर किसी जो कोई भी कंडक्टर या अगर हम सर्किट लें और उसमें अगर हम सेल लगा रखें, अगर उसमें करंट फ्लो हो रहा है और रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो उसमें हीट इफेक्ट, वो हीट इफेक्ट के साथ साथ मैग्नेटिज्म इफेक्ट को भी शो करता है। इसके बाद में हमने पढ़ा था मैग्नेट क्या होता है। मैग्नेट नॉर्थ के वो लाइक पोल्स क्या करते हैं, रिपल्स करते हैं और लाइक पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। उसके बारे में हमने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ा था कि अगर किसी बार मैग्नेट को लेते हैं और कंपास से हम अगर ये शो करते हैं, इमेजिनरी होता है मैग्नेटिक फील्ड, और कंपास लगाकर जब हम ये शो करते हैं, इसकी डायरेक्शन को देखते हैं तो एक सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड उस मैग्नेट के चारों ओर दिखाई देता है। तो इस चीज़ को हम पढ़ चुके थे। और दूसरी चीज़ ये भी कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइंस हैं वो सर्कुलेट मोशन में ही होती हैं और ये एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती। क्यों नहीं काटती? क्योंकि जो हम कंपास से जब डायरेक्शन देखते हैं तो जो कंपास होता है मैग्नेटिक कंपास, वो एक साथ दो डायरेक्शन को शो नहीं कर सकता, इसलिए ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं एक पॉइंट पर अगर हम मान लें कि इंटरसेक्ट भी हो रही है और अगर हम कंपास की नीडल रखें तो ये कभी भी एक दूसरे को क्या नहीं करती, इंटरसेक्ट नहीं करती। अब देखिए अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन मैग्नेट। तो ये देखिए बच्चों, ये बार मैग्नेट में नॉर्थ पोल साउथ पोल है और ये भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। जब ये नॉर्थ पोल साउथ पोल आते हैं तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि इसकी रेज इसको अट्रैक्ट करती है और इसका मैग्नेटिक फील्ड इसको अट्रैक्ट करता है। जबकि नॉर्थ पोल अगर एक दूसरे को रिपल करते हैं तो ये रेज इस तरह से जाती है और ये भी इस तरह से जाती है, एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करती। नेक्स्ट है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? तो इसमें ये जो ऑर्स्टेड थे, हेंस ऑर्स्टेड ने अपना एक्सपेरिमेंट दिया। उन्होंने ये कहा कि द फिनोमेना ऑफ जनरेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर व्हेन करंट इज पास थ्रू इट। उन्होंने ये कहा कि किसी कंडक्टर में अगर हम करंट फ्लो करा रहे हैं, उसमें सेल लगा रहे हैं, तो ऑर्स्टेड बोलते हैं कि जब हम स्विच ऑन करते हैं, करंट फ्लो कराते हैं, तो ये जो हमारा कंपास है ये डिफ्लेक्शन शो करता है, तो डिफ्लेक्शन शो करता है। इसको उन्होंने बोला कि द फिनोमेना ऑफ जनरेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर व्हेन करंट इज पास थ्रू आउट। उन्होंने एक्सपेरिमेंट भी किया। उसमें एक्सपेरिमेंट में मैंने आपको डायग्राम्स शो कर रखा है कि स्टैंड से इन्होंने एक कार्डबोर्ड को लगाया जिसमें उन्होंने क्या रखी, आयरन फीलिंग रखी। ये यहाँ पर आयरन फीलिंग उन्होंने लगा के रखी। तब जब उन्होंने करंट फ्लो कराया कंडक्टर से तो इसमें ये आयरन फीलिंग क्या शो करेगी, फाइलिंग क्या शो करेगी, सर्कुलर पाथ शो करेगी। ये डायरेक्शन आयरन फीलिंग की कंसंट्रेटिंग सर्कल को शो करेगी। बट व्हाट इज द एग्जैक्ट डायरेक्शन ऑफ एसोसिएट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? उन्होंने ये बताया कि ये जो सर्कुलर मोशन सर्कुलर जो मूव कर रही है मैग्नेटिक फील्ड, इसकी एक्चुअल में डायरेक्शन क्या होगी। तो एक बात बताइए, जब जैसे कि ये सर्कुलर मोशन है आपका, ये सर्कुलर मोशन है, ये करंट फ्लो हो रहा है, मानिए करंट इधर फ्लो हो रहा है और ये सर्कुलर मोशन में इस तरह से मूव कर रही है, तो करंट की डायरेक्शन ये भी हो सकती है, और अगर नीचे की तरफ डाउनवर्ड कर रहा है तो करंट की डायरेक्शन इस तरह से भी हो सकती है। तो क्लॉकवाइज भी, जैसे क्लॉक चलती है, या क्लॉकवाइज भी हो सकती है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है। पर अभी तक ये एक्सप्लेन नहीं हुआ था कि ये जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज। तो इस मेथड पर जो ऑर्स्टेड ने जो एक्सपेरिमेंट किया उस पर क्या है, राइट हैंड थंब रूल इसी फील्ड पर क्या करता है, काम करता है। तो देखिए राइट हैंड थंब रूल की, जैसे कि हमारा ये राइट हैंड है, राइट हैंड में ये थंब अगर करंट को शो कर रहा है, ये थंब अगर करंट को शो कर रहा है तो ये इस तरीके से ये लाइंस जो हमारी फिंगर्स हैं वो मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगी। तब जब करंट अपवर्ड है, अगर डाउनवर्ड करंट है तो ये थंब हमारे करंट को शो करेगा, तो हमारी फिंगर्स इसको शो करेगी, मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगी। तो ये था राइट हैंड थंब रूल, जिसमें क्या इमेजिन किया था कि इमेजिन अ कंडक्टर टू बी हेल्ड इन राइट हैंड। अगर हम कंडक्टर को राइट हैंड में पकड़ के रखें, हेल्ड करें, सच दैट द थंब इज स्ट्रेट अलोंग विद लेंथ एंड फिंगर आर कर्ल्ड अराउंड इट। तो
थंब तो हमारा सीधे स्ट्रेच्ड अलोंग होगा, सीधा होगा बिल्कुल, और फिंगर्स कैसी होंगी, कर्व्ड होंगी. इफ द थंब पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कंडक्टर, देयर कर्व्ड फिंगर रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ एसोसिएट मैग्नेटिक फील्ड. तो अगर हम थंब को करंट की डायरेक्शन माने तो फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मानेंगे, और ये हमारा राइट हैंड थंब रूल है. और इसी तरह से बच्चों ये तो आपका था, ये रेक्टेंगुलर कंडक्टर था. अगर सर्कुलर भी हो तो किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसको हम नोट से देखेंगे. ओके.